ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 और श्लोक संख्या है 8। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्याक्रमण शरीर यात्रा च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणा। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो क्योंकि ये चैप्टर कर्मयोग का है और हम चर्चा कर रहे हैं कि कर्म कैसे करना चाहिए, किसको कर्म करना कहते हैं, किसको कर्म नहीं कहते हैं। जिसको हम कर्म कहते हैं कई बार उसको सही डेफिनेशन होती है सकाम कर्म, है ना। तो जब हम कर्म यहाँ बोल रहे हैं तो हमारा उद्देश्य है कर्म योग से, जिसका मतलब है ऐसा कर्म जो हमें भगवान से कनेक्ट करे, जोड़े, हमारे संबंध को पुनः स्थापित करे। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि अपना नियत कर्म करो। तो ये वर्ड जो है आप कई बार सुनेंगे, जब जब नियत कर्म का मतलब होता है, ध्यान रखिए हर आश्रम के लिए कुछ कर्म निर्धारित किए गए हैं, उनको नियत कर्म कहते हैं। वो कर्म शास्त्रों द्वारा निर्धारित करे हैं। यदि हम भागवतम पढ़ेंगे तो आप सुनेंगे किस प्रकार से नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को हर आश्रम के नियत कर्मों के बारे में बताएंगे कि यदि कोई ब्रह्मचारी है तो उसके लिए ये नियत कर्म है, यदि कोई गृहस्थ है तो उसके लिए ये नियत कर्म है, कोई सन्यासी है तो ये नियत कर्म है, इत्यादि। उसी प्रकार वर्ण और उसी प्रकार आश्रम। तो जैसा भी हम जीवन बताते हैं उसके प्रकार, उसके अनुसार क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये पहले ही शास्त्रों में निर्धारित किया जा चुका है। इसमें कोई अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये बताया जा रहा है अपना नियत कर्म करो। तो नियत कर्म का मतलब है जैसा प्रेस्क्राइब्ड है। प्रेस्क्रिप्शन बड़ी ज़रूरी है। कोई भी अच्छा केमिस्ट कायदे से आपको दवाई तब तक नहीं देगा जब तक कि प्रेस्क्रिप्शन ना हो, है कि नहीं। तो इसलिए क्योंकि उसमें बड़ा रिस्क है, अपने मन से जीवन जीने में बड़ा खतरा है, अपने मन से दवाई लेने में जैसा बड़ा खतरा है। 99% हमें अपनी दवाइयाँ काम कर जाती हैं, लेकिन जब एक बार कभी हमसे गलती होती है तो भारी गलती हो जाती है। इसलिए जनरली एडवाइजेबल है, यही एडवाइजेबल बल्कि, कि हम प्रेस्क्राइब्ड कार्य को करें जो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित हैं, बताए गए हैं। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि अपना नियत कर्म करो, क्योंकि ना करने की अपेक्षा करना श्रेष्ठ है। कई लोग सोचते हैं सब मोह माया है। इसी के ऊपर एक्चुअली में श्लोक चल रहा है। पिछले कुछ श्लोकों में भगवान ने बोला कि ऐसे लोग जो कई बार बोलते हैं कि सब मोह माया है, वो मोह माया में लिप्त होते हैं और ऊपर से दिखाते हैं कि सब मोह माया है। वो सो कॉल्ड रिनंसिएशन, त्याग, संन्यास दिखाते हैं, लेते हैं, लेकिन अंदर से उनका हृदय इंद्रिय तृप्तियों में लगा होता है। इसलिए बता रहे हैं कि यदि नहीं करेंगे कुछ ऐसा, बड़ा फेमस हम सुनते हैं इंग्लिश में, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, और खाली दिमाग शैतान का घर। ये तो बहुत पुरानी कहावत है, सब लोग जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति खाली रहता है तो उसके दिमाग में कुछ उटपटांग विचार आते हैं, कुछ उटपटांग इच्छाएं आती हैं, उनको पूरा करने में लग जाता है। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि खाली रहने के बजाय कुछ तो किया जाए। ठीक है, खाली रहना हम मानते हैं तमोगुण को। तमोगुण में व्यक्ति बिल्कुल पागल की तरह कहीं पड़ा रहता है, नशे में जैसे व्यक्ति धुत हो जाता है, कुछ नहीं करता। तमोगुण का मतलब टोटल आलस। तो तमोगुण में व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है। और तो तमोगुण से बेहतर क्या है? तमोगुण से बेहतर है रजोगुण। रजोगुण में व्यक्ति बहुत कार्य करता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अपनी संतुष्टि के लिए करता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत भरसक प्रयत्न करता है। तो इस संसार के अधिकतर लोग इसी श्रेणी के अंदर आएंगे। लेकिन ये लोग उनसे बेहतर हैं जो तमोगुण में हैं, जो कुछ नहीं करते। क्योंकि रजोगुण में व्यक्ति कभी तो हताश होता है, जब इतना भरसक प्रयत्न करता है प्रसन्न रहने का, तो इस प्रोसेस के अंदर जब वो प्रसन्न नहीं रह पाता है तो कभी उसका हृदय, कभी उसका, है ना, वो भगवान की तरफ देखता है, कभी तो भगवान की तरफ मुड़ता है। रजोगुण में ऐसा पॉसिबिलिटी है, लेकिन तमोगुण में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो तो टोटल अज्ञान में लेटा हुआ है, एकदम सो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। रजोगुण में वो व्यक्ति कुछ तो कर रहा है। और अब इनके ऊपर क्या है? इसके ऊपर है कार्य तो किया जाए लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। तो जिसको कार्य करने की प्रैक्टिस होगी वही तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेगा। जिसको कार्य करने की प्रैक्टिस ही नहीं है, जो कार्य करना ही नहीं जानता, वो कैसे भगवान के लिए कार्य अचानक से करने लग जाएगा। इसलिए कहते हैं कि कम से कम तमोगुण से रजोगुण में तो उठिए, कर्म तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। फिर धीरे धीरे बताया जाता है, अच्छा आप सुनिए, अब आप करने लगे ना काम, अब सुनिए, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये प्रेस्क्राइब्ड है, ये नहीं प्रेस्क्राइब्ड है। इस तरीके से धीरे धीरे वो शुद्ध होता जाता है। और फिर हो जाता है
अब प्रेस्क्राइब्ड और नॉट प्रेस्क्राइब्ड के भी ऊपर उठिए। अब सोचिए किसमें भगवान की गुरु की प्रसन्नता है, किसमें भगवान की गुरु की प्रसन्नता नहीं है, किसमें है किसमें नहीं है, सिंपल। और इस तरीके से धीरे धीरे वो परम शुद्ध बन जाएगा। ये यहाँ पे होता है कि नियत कर्म करो, कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। नहीं, तमोगुण के अनुसार रजोगुण इज बेटर। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। क्या आप ऐसा बनना चाहेंगे जो व्यक्ति सड़कों पे पड़ा है, कुछ नहीं कर रहा है, सोता है और कहता है दे दे बाबा, भगवान के नाम पे दे दे बाबा। अरे भगवान के नाम पे दे तो नाम बोलो तो सही, तभी तो दें। या तो पूरे दिन आप नाम जपते रहिए, फिर आपको मिलेगा, अपने आप ही मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति कोई कार्य करना नहीं चाहते हैं, वो केवल मुफ्त की रोटी खाना चाहते हैं, मुफ्त का आराम करना चाहते हैं। तो ऐसा बनने को बिल्कुल मना किया गया। अर्जुन को बोला गया, हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध को छोड़ते हो तो इस प्रकार से तुम एक तमोगुण के व्यक्ति कहलाओगे, जो अपने नियत कर्मों से, प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी से, जो क्षत्रिय के लिए प्रेस्क्राइब्ड है, उसको ना करके जंगल की तरफ भाग रहा है। यानी कि परेशानियों से भाग रहा है। कई लोग हमने समाज में सुनते हैं, एक व्यक्ति अपने घर को छोड़ के भाग गया। क्यों छोड़ के भाग गया भाई? घर में बड़ी समस्या आ गई थी, बड़ी समस्या आ गई थी, इधर से लोन हो गया था, उधर से लोन हो गया था, या ये विकट समस्या आ गई थी, या बिजनेस फेल हो गया था, या पत्नी ने सम्मान नहीं दिया, या है ना, कुछ बच्चे सुन नहीं रहे हैं, अपनी मर्जी से चल रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, कुछ भी हो सकता है। और व्यक्ति भाग गया। टू हेल विद दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। क्योंकि अगेन, कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। जो गृहस्थ जीवन में, हम लोग सब गृहस्थ हैं, तो अगर उसकी बात करें तो गृहस्थ जीवन में जो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, वास्तव में वो कठिनाइयाँ हमें प्यूरीफाई करती हैं। आप जानते हैं, जो कष्ट हमें मिलते हैं वो हमें प्यूरीफाई करते हैं। जैसे कि तितली जो है प्यूरीफाई होकर कैटरपिलर से तितली बन जाती है। कष्ट झेलते झेलते हम कहते हैं सोना, आई थिंक कुंदन बन जाता है, समथिंग लाइक दैट, तब के। तो जो गृहस्थ जीवन में यदि हम प्रेस्क्राइब्ड काम करते रहते हैं, प्रेस्क्राइब्ड काम करने वाले, नहीं तो कष्ट आएगा लेकिन आदमी समझ नहीं पाएगा। यदि वो प्रेस्क्राइब्ड कार्य, यानी कि शास्त्रों द्वारा अनुमोदित गृहस्थ जीवन में कार्य करता है और उसके जीवन में कठिनाई आती है और वो उन कठिनाइयों को झेलता रहता है और फिर भी अपना प्रेस्क्राइब्ड कार्य करता रहता है, वो व्यक्ति बहुत जल्दी शुद्धता की तरफ चला जाता है और भगवान के रहस्य को जान जाता है। न कि वो व्यक्ति जो परेशानी में आकर घबरा कर सब कुछ छोड़ देता है। क्योंकि कर्म ना करने से कर्म करना बेहतर है, कर्म करने से भगवान के लिए कर्म करना बेहतर है। इसलिए भगवान कहते, प्रभुपाद कहते थे कि वन हु इज़ वेरी सक्सेसफुल इन डूइंग एक्टिविटीज़ इन मेटीरियल वर्ल्ड, जो व्यक्ति संसार में कार्यों को करने में बड़ा निपुण है, वो व्यक्ति अगर भक्त बन जाए तो बहुत अच्छा भक्त बनता है। कई लोग भक्ति की तरफ इसलिए आते हैं, फुल टाइम बनने का प्रयास करते हैं, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान के लिए बड़ा कठिन संघर्ष है। उस संघर्ष से बचने के लिए कई बार वो मंदिर की तरफ आ जाते हैं। प्रभुपाद कहते थे, जो व्यक्ति निजी जीवन में आलसी है, इस्कॉन इज नॉट फॉर लेजी एंड क्रेजी, वो आध्यात्मिक जीवन में भी आलसी ही बना रहेगा। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम काम करना सीखें, हम कभी लेजी ना बने और धीरे धीरे कार्य की कुशलता को सीखें कि कैसे कृष्ण के लिए कार्य करना है। यही प्रभुपाद ने हमें सिखाया। इसको कहते हैं डॉटेलिंग आवर एक्टिविटीज़ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो भी हम करते हैं कैसे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए, ये एक आर्ट है। दिस इज एन आर्ट। डिवोशन इज साइंस एज वेल एज आर्ट। साइंस है क्योंकि इसमें हर चीज़ बड़ी तथ्यों पर आधारित है, शास्त्रों पर आधारित है, प्रूव करी जा सकती है, रिपीटेडली प्रूव की जा सकती है। और आर्ट इसलिए है क्योंकि इसमें केवल बुद्धि का योग नहीं है, इसमें हृदय का भी योगदान है। हाँ, इसमें कुछ क्रिएटिविटी है, इसमें कुछ भाव है, इसलिए आर्ट है। तो इस आर्ट के चलते हमें ये सीखना है कैसे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए। अपने नियत कर्म कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जैसे एक क्षत्रिय का नियत कर्म क्या है? युद्ध करना। अब वो युद्ध अपनी नॉर्मल ड्यूटी समझ के कर सकता है, तो वो संसार का रजोगुणी काम हो गया माना, और यही कार्य वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर सकता है, तो ये काम शुद्ध सतीगुणी हो गया। यही भगवान समझाने की धीरे धीरे प्रयास करेंगे कि व्हाट इज रियल गृहस्थाश्रम। तो प्रभुपाद बताते हैं परपट में कि जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व, यानी कि लॉर्ड इट ओवर, यानी कि अधिकार जताने के लिए, अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। बड़ी घटिया हमारी कॉन्शियसनेस होती है, बिकॉज आवर कॉन्शियस इज ऑलवेज थिंकिंग हाउ टू एंजॉय। मलिन प्रवृत्ति से हर व्यक्ति ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। यही हमारा फोकस होना चाहिए, हाउ टू प्यूरिफाई आवर एग्जिस्टेंस। नियत कर्मों द्वारा ऐसे किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित योगी बनने का
तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास ना करे। प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो कोई फालतू का योगी ना बने और फिर दूसरों के दिए हुए टुकड़ों पर आश्रित रहे। यदि वो दूसरों पर आश्रित रहता है तो दूसरों पर आश्रित नहीं रहता, वो कृष्ण पर आश्रित रहता है। हमने रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा सुनी थी, 6 गोस्वामियों में से एक, जो कि सब कुछ त्याग के, जो कि इतने अमीर व्यक्ति के पुत्र थे, एकमात्र पुत्र थे, आज की डेट से अरबपति खरबपति व्यक्ति के पुत्र थे, यदि उनके बारे में पढ़ते हैं हम तो पता चलता है। और वो सब कुछ छोड़कर जब भगवान की सेवा में चले जाते हैं जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के साथ, तो वहाँ पर मंदिर के द्वार पर भिक्षा प्राप्त करने के लिए खड़े होते हैं, कुछ भोजन प्राप्त करने के लिए, मधुकरी करने के लिए खड़े रहते हैं, और लोग आते जाते लोग उन्हें कुछ कुछ दे के चले जाते हैं। कुछ दिनों में रघुनाथ दास गोस्वामी की पवित्रता को देखकर कई लोग उनके रेगुलर दानी बन जाते हैं और वो रोज रघुनाथ दास गोस्वामी को वहाँ बैठे बैठे देने लगते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में यह आता है कि इस प्रकार तो मैं इन लोगों पर डिपेंडेंट हो गया, ये कृष्ण पर डिपेंडेंसी कहाँ है। मुझे एक जगह खड़े होकर भिक्षाटन नहीं करना चाहिए। मधुकरी तो जगह जगह करी जाती है, जैसे भंवरा हर फूल से मधु लेता है, उस प्रकार मुझे भी इसी प्रकार करना चाहिए। यदि मैं एक जगह पर डिपेंड हो जाऊंगा तो लोग मुझे पहचान जाएंगे, मुझे देते रहेंगे। हाउ इजी इज माई लाइफ। देखिए, जो सही मायने पे दूसरों की भिक्षा पर भी जीवन व्यापन करता है, पहली बात तो उसका पूरा जीवन भगवान के भजन और संकीर्तन और प्रचार में निकलता है। तब तो वो बहुत भारी काम कर रहा है। आम आदमी उतना काम नहीं करता है जितना कि वो व्यक्ति काम कर रहा है। ऐसे में क्या बदले में हमें उसको कुछ दान नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। यही तो आश्रमों का फायदा है। क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य इत्यादि सभी का दायित्व बनता है कि ब्राह्मण की मदद करें, क्योंकि ब्राह्मण आर द हेड्स ऑफ द सोसाइटी। वो हमें गाइड करते हैं कि हमें जीवन में कैसे बिताना है, एंड फुल्ली दे आर एंगेज्ड इन फाइंडिंग आउट व्हाट इज बेटर फॉर अस। हमारे लिए क्या श्रेयस्कर है उसके लिए बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और ऐसा करने में उन्हें अपनी रोजी कपड़ा समाने का समय नहीं मिलता, लेकिन हमारा जीवन को सुधार के रख देते हैं। तो क्या हमारा ये दायित्व नहीं बनता कि ऐसे लोगों के जीवन को हम संभाल लें? ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए, फिर भी वो व्यक्ति दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं है, फिर भी उसने जब ये सब किया, यही सोच के किया कि कृष्ण मेरी प्रोटेक्शन करेंगे, ये सोच के नहीं किया कि ये लोग मेरी प्रोटेक्शन करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति रघुनाथ दास गोस्वामी, जब वो वहाँ से चले गए और भिक्षाटन अलग अलग जगह जाने लगे, और कुछ समय बाद उन्होंने सोचा कि मैं ये भी क्यों करूं, क्यों ना मैं फेंके गए प्रसाद को, जो लोग सड़ा हुआ फेंक देते हैं, उसी को निकाल के उसको धो के खा लूं। तो इस प्रकार जगन्नाथपुरी में जो चावल इत्यादि खराब हो जाते थे, गायों के लिए फेंक दिए जाते थे, वो उसको उठा के उसको धो के पा लेते थे। ऐसा व्यक्ति दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं है, वो व्यक्ति कृष्ण पे ही डिपेंडेंट है। तो इसलिए बड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा कि योगी भी दो प्रकार के हैं। कुछ तो अपने आराम के लिए त्याग करते हैं, कुछ भगवान की सेवा के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। हाँ, ऐसा व्यक्ति जो सेवा के लिए त्यागता है और त्याग के बाद भी पूरा टाइम बिजी रहता है भगवान के प्रचार प्रसार में, वो व्यक्ति सही होगी। यानी कि कर्म करना हर हाल में सही है। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते, यदि हम सारे कर्मों को नहीं त्याग सकते, तो हम क्या करें? तो कम से कम हम ये करें कि प्रेस्क्राइब्ड वर्क करें जो हमारे आश्रम के अंदर है, जो गुरु एंड वैष्णव द्वारा बताए गए। अपने अपने आश्रमों में रहिए। नहीं हमारे अंदर इतनी करेज है कि हम सब कुछ छोड़ दें, तो क्यों ना अपने आश्रमों रहकर अपने आप को नियत कर्मों से शुद्ध बनाएं, अनर्थों से बचें, और इस प्रकार कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करें। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।